तुम गंजेड़ी के साथ 3 घंटे बैठोगे तो 2-4 चिलम पहना ही देगा। बोलो हाँ। हमारे साथ बैठने से फायदा है कि नुकसान? हमारे साथ आपके बच्चे बैठेंगे, आपकी माँ बैठेगी, आपके पिता बैठेंगे, आपकी दादी और दादा बैठेंगे, तो आप सबका भला ही होगा, नुकसान 1 रुपए का ना होगा किसी का। हमारे साथ ये बहन बेटियां बैठेंगी तो इनका भविष्य निखर जाएगा, जो कि बिखरा हुआ है। बिखरे हुए जीवन को निखारती है कथा, है ना। ये समाज की कुसंगति बिखेर देती है आपके जीवन को, आपकी खुशियों को, लेकिन कथा जब प्रवेश करती है आपके जीवन में तो बिखरा हुआ जीवन भी निखर जाता है। बच्चों के साथ, पति के साथ जो हैं, जो काम करके पति वापस आए शाम को, तो आज कथा में जो अच्छी बातें बताई गई वो अपने पति के साथ शेयर कर लो, अपनी पत्नी के साथ शेयर कर लो, अपने बच्चों के साथ शेयर कर लो। शाम को बच्चे पढ़ लिख के आ ही जाते हैं, शेयर कर लो बच्चों के साथ कि बेटा आज कथा में हमने ये सुना। बच्चों से सवाल, जो प्रश्न हम आपसे पूछते हैं ना, ये सवाल बच्चों से भी पूछा करो। इससे क्या होगा? बच्चों के अंदर जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी। बच्चों से क्वेश्चन किया करो, सवाल किया करो। बेटा वेद कितने हैं? पूछो बच्चों से। फिर बच्चे, जब भी आपके बच्चे मोबाइल मांगे, माँ मोबाइल दे दो, मोबाइल चलाना है, जैसे ही आपके बच्चे मोबाइल मांगे एक क्वेश्चन बोल दो बच्चों से, पूछो बेटा वेद कितने हैं, पहले इसका उत्तर दो, फिर तुम्हें मोबाइल देंगे। बताएंगे, खोज के लाओ। फिर बच्चे मोबाइल मांगे, फिर प्रश्न कर दो, राम जी कहां के राजा थे? फिर बच्चे फिर मोबाइल मांगे, फिर पूछ लो कि भगवान श्री कृष्ण की मां का नाम क्या था? फिर प्रश्न कर लो कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? फिर प्रश्न कर लो। बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न कर लो कि ये प्रहलाद जी कौन है, ये ध्रुव कौन है, ये राम कौन है, ये कृष्ण कौन है, मीरा कौन है, ये सब पूछो बच्चों से। बच्चे सब हिस्ट्रियां मोबाइल से पढ़ लेंगे, उसमें गूगल से सारी हिस्ट्रियां निकाल लेंगे। बच्चों को सवाल पूछो जिससे बच्चों के अंदर ज्ञान बढ़े। आप लोगों ने कुछ सवाल, अच्छा आप लोगों ने एक बात नोटिस की हो, बच्चे सवाल बहुत करते हैं। बोलो हाँ कि ना? बच्चे सवाल करते हैं ना। जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएं, 10 साल के हो जाएं, 8 साल के हो जाएं, तो अब बच्चे बहुत सवाल करते ही हैं। करना भी अच्छा है, करना चाहिए और आप उत्तर दो, लेकिन कुछ सवाल आप भी पूछा करो। इससे क्या होगा? वो उस ओर बढ़ेंगे। जैसे आपने पूछा कि ध्रुव जी कौन है, तो फिर वो मोबाइल में ध्रुव जी को सर्च करेंगे। आपने पूछा कि बेटा ये प्रहलाद कौन है, तो फिर आपके बच्चे मोबाइल में प्रहलाद जी को सर्च करेंगे। वरना अभी किसको सर्च करते हैं बताओ? सबसे ज्यादा सर्च क्या करते हैं बच्चे? हैं? क्या करते हैं मोबाइल में? स्पाइडरमैन, है ना, कार्टून देखते हैं बच्चे दिन भर, और पता नहीं क्या क्या, हमें नहीं पता क्या सर्च करते हैं। परंतु आपको चाहिए कि आप बच्चों से मोबाइल देने के पहले कोई क्वेश्चन कर दें, ताकि बच्चा मोबाइल लेके सर्च तो करे, पर वो जो आप चाहते हैं। महाराणा प्रताप कौन है? विवेकानंद कौन है? सर्च करें बच्चे विवेकानंद जी के बारे में। बच्चों से सवाल, मोबाइल देने के पहले सवाल, हाँ या ना। इससे क्या होगा? जो बच्चे फिजूल में मोबाइल में समय वेस्ट करते हैं, तो वो मोबाइल भी चला लेंगे और उन्हें जानकारी भी मिल जाएगी, उनका नॉलेज बढ़ेगा, उनका ज्ञान बढ़ेगा। बोलो हाँ, समय का सदुपयोग इसे बोलते हैं। यदि समस्याएं हैं कि बच्चे मोबाइल चलाते हैं, तो मैंने समस्याओं पर विचार नहीं किया, मैंने उसके समाधान पर विचार किया कि यह समाधान हो सकता है। बच्चों को मोबाइल देने के पहले एक प्रश्न पूछ लो। किस किस को आइडिया अच्छा लगा? तो इसे उतार लोगे, हाँ या ना? बच्चे मोबाइल तो चलाएं, पर सर्च वो करें जो आप चाहते हैं। यह है दिमाग से खेलना, ठीक है? सब चीजें बच्चों से एक प्रश्न तैयार रखो कल के लिए। आज एक प्रश्न कर लिया, उस बच्चे ने उसका आंसर दिया तो ठीक है, वरना कल भी उसको लगाओ कि भाई इसका उत्तर दो, पूरी बताओ। ध्रुव जी कौन है, इनके पिता कौन है, इनकी मां कौन, सब पूरी जानकारी विस्तृत चाहिए। फिर देखो, इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, उनका भी बढ़ेगा,
हाँ, हमारे भागवत साहू जी, सेवती बाई साहू जी, उमराव साहू जी, तामेश्वरी, प्रहलाद जी और सपरिवार राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारी चंपाबाई साहू, चंपाबाई मैया, चंपा मैया हमारी डूंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। नीरज साहू जी, कौशल्या साहू जी, आलोक साहू जी। आज मैया ने गौदान किया है, किया, आज मैया ने गौदान किया है। भागवत भी सुन रही हैं मैया जी और गौदान भी आपने किया है। जीवन के सारे अच्छे कार्य आप लोगों ने कर लिए। अच्छे कार्य कर लेना चाहिए। भगवान आप सबको सुखी रखें। नीरज साहू, कौशल्या साहू, आलोक साहू, सबके लिए सुंदर सुंदर आशीर्वाद बिहारी जी की कृपा बनी रहे। साथ में श्यामवती, तरुण चौहान जी, ज्योति चौहान, सोनिया बिहार दिल्ली से। श्यामवती मैया, मैया हम आपके कौन कौन? कल तो आप कह रही थी कि हमारे कोई बेटा नहीं है। हम हैं ना आपके बेटा। जिन माओं के बेटा नहीं है उन माओं का बेटा यदास अनिरुद्ध है, चिंता ना करिएगा। और जिन माओं के बेटा है उनका भी बेटा यदास अनिरुद्ध है। सबका बेटा। हमें सबकी सेवा करने का चिंता ना करिएगा। अब मत बोलिए हमारे बेटा नहीं है आपका बेटा। देखो भगवान हमें कई बार कुछ चीजें नहीं देते। हमारी इच्छा है ये मिल जाए, भगवान नहीं देते। हमें ये मानना चाहिए कि उसमें हमारी भलाई ही है। कई बार विधाता नहीं देते, किसी को बेटा नहीं देते, किसी को देते हैं तो ले लेते हैं, कुछ भी आप समझ लो। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि हम भविष्य को नहीं देख पाते, नहीं जान पाते, तो हमें दुख होता है कि ऐसा हमारे ही साथ क्यों हुआ। लेकिन वो इसलिए हुआ क्योंकि वो पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब था। कल हमने बताया ना कथा में कि जिनके ऊपर ऋण होता है तो उतारने के लिए बच्चे आते हैं। जिनके ऊपर कोई ऋण था ही नहीं तो भगवान ने किसी को जरूरी नहीं समझा। जिनके बच्चे नहीं हैं उनके सिर पर कोई ऋण था ही नहीं, वो मुक्त लोग हैं। आप उलझे ना, आप चाह को ही हटा दें। जीवन में बच्चों की जरूरत नहीं है। बच्चे हो जाएं बड़ी कृपा है, ना होए तो भी ईश्वर की कृपा है। क्योंकि ये सृष्टि चलाने वाले भगवान हैं। किसको क्या होना है क्या नहीं होना ये आप और हम तय नहीं करते, सब विधाता तय करते हैं। इसलिए हमें तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। और हर हाल में तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हर हाल में तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो जो भगवान दें, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। कल भगवान का जन्म हुआ। मैया, ओ झोले वाली मैया, जा रही हो मेरी माँ, टाटा तो कर लो। मैया राम राम। गुस्सा हो गई क्या? जल्दी आना। लाल मैया आप काहे खड़ी हो? बैठो मेरी माँ। कल भगवान का जन्म हुआ। क्या हुआ? भगवान का जन्म हुआ। अच्छा ये बताओ, भगवान का जन्म होता है या नहीं? क्या होता है भगवान का? जोर से। भगवान जन्म लेते हैं या प्रकट होते हैं? प्रकट होते हैं ना? क्या होते हैं? क्या होते हैं? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। भगवान क्या होते हैं और हमारा और आपका क्या होता है?
हम और आप जन्म लेते हैं और भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट केवल भगवान ही होते हैं। भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते। तो देवकी के यहां भगवान क्या हुए, कैसे प्रकट हुए? तमद्भुतम, अद्भुत बालक प्रकट हुआ। तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम। जब भगवान प्रकट भये तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट भये। 4 हाथ लेकर के भगवान आए। वसुदेव जी ने छोटा प्रार्थना की, भगवान छोटे से बने लेकर चले। पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां वसुदेव जी की खुल गईं, सारे बंधन से मुक्त हो गए। वसुदेव जी बंधन में बंधे थे, पर भगवान को लेकर चले तो बंधन से मैया सोलो, बंधन से मुक्त हो गए। जैसे ही भगवान को लेकर चले वसुदेव जी बंधन से मुक्त। सोचिए कि भगवान जब तक नहीं आए तब तक बंधन में थे, और जिसके मन मंदिर में भगवान आ जाएं उसी क्षण वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के आने की देर है। बंधन है संसार में। आप सब लोग बंधे हैं कि मुक्त हैं? जोर से कितने लोग बंधे हैं? हाथ उठा के कन्फर्म कराओ। किससे बंधे हो? मैया, किससे बंधी हो आप? जिम्मेदारियों से, परिवार से। मैया, किससे बंधी हो आप? परिवार से, जिम्मेदारियों से। कहां किससे बंधी हो बताओ? ओ पीली मैया, ये अंगा कही थी, देखा? किससे बंधी हो बताओ? किससे बंधे हैं आप लोग? जो हाथ उठाने वाले थे, किससे बंधे हो? अपनी जिम्मेदारियों से, परिवार से। हाँ या ना? कई बार हमने आप लोगों को बताया, प्रार्थना की, एक्चुअली हम बंधे नहीं हैं। कोई नहीं बंधा, पर अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। जैसे एक धोबी का गधा था, उसे झूठ मूठ का बांध दिया था धोबी ने। वो बंधा नहीं था, पर रोज जहां बांधता था उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा में बन गया। अब वो गधे को 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कपड़े वपड़े धुल के उसकी पीठ में रखा, मारा डंडा, गधा चले ही ना। तो संत जी ने कहा, भाई इसे खोल। अरे बोले बांधा ही नहीं था। बोले बांधने का अभिनय तो किया था। गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा में खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। उसी तरह आप में से कोई भी बंधा नहीं है किसी से, लेकिन अज्ञानवश आपके जीवन में पर्दा किसका है? अज्ञान का। वो अज्ञान मीन्स माया। माया का पर्दा ऐसा है कि आपको लगता है कि मैं बंधी हूं, ये बेटे से, ये बेटी से, ये पत्नी से, ये पति से, परिवार से, फैक्ट्री से, बिजनेस से, व्यापार से। हमें लगता है हम बंधे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम कोई भी बंधे नहीं किसी से। आज का आज बुलावा आएगा, अनिरुद्धाचार्य जैसा है, जहां है तुरंत बुलावा आएगा, वैसे ही जाना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो हम किससे बंधे हैं? मान रहे हैं कि हम आपसे बंधे हैं, मान रहे हैं कि हम परिवार से बंधे हैं, जबकि हम मुक्त हैं। बोलो हाँ। आप सब कैसे हैं? मुक्त हैं। कैसे हैं आप लोग? जोर से। कैसे हैं? मुक्त हैं। लेकिन अज्ञानवश माया का पर्दा ऐसा पड़ता है। माया का जब पर्दा पड़ता है तो जानते हो क्या होता है? रस्सी में सांप दिखता है। रस्सी को आप क्या मान लेते हो कई बार? अच्छा बताओ, रस्सी को सांप कब मानते हो आप लोग? जब सामने प्रकाश हो तब, या जब सामने धुंधलापन हो तब, अंधकार हो? प्रकाश में आप रस्सी को सांप मानते हो या अंधकार में? क्या? जब अंधेरा हो तो आप रस्सी को क्या मान बैठते हैं? और यदि प्रकाश है तो क्या आप कभी रस्सी को सांप मानेंगे? तो अब बताओ कि गलती किसकी थी, रस्सी की या सांप की या उस अंधेरे की? गलती किसकी है, रस्सी या सांप या अंधकार? जोर से। या आपकी गलती है? किसकी गलती थी? हाँ भाई, अंधकार था तो हमने रस्सी को क्या मान लिया? सांप। और अंधकार हटा तो क्लियर हो गया, रे भाई तो रस्सी। उसी तरह
आप लोग क्या मान रहे हैं? हम बंधे हैं। जैसे मान लिया रस्सी को सांप, ऐसे आप मान रहे हैं हम बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां अंधकार था तो आपने अंधकार में रस्सी को सांप माना। यहां अज्ञान है। अज्ञान यही तो है कि हम बंधे हुए हैं, हम मुक्त हैं, यही ज्ञान है। हम कभी नहीं बंधे, हम किसी से नहीं बंधे, हम मुक्त आत्मा हैं। हम कौन हैं? जोर से, हम मुक्त हैं। अज्ञानवश माया का पर्दा पड़ा, हमको लग रहा है बंधे हैं बंधे। जब तक आदमी जीता है तब तक वो बंधा होता है, ऐसा मानता है मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे ये। जबकि मुक्त हो जाना चाहिए चीजों से। जबरदस्ती आदमी उलझा है, जबरदस्ती मानता है मैं बंधा हूं, मैं बंधी हूं। है ना मेरी मां? तो आप बंधी हो या मुक्त हो? अभी तो कह रही थी हम बंधे हैं। देखो कितने लोग मुक्त हैं। लो अभी सब कह रहे थे बंधे हैं, अब देखो हो गई ना मुक्ति। यही तो भागवत से मुक्ति मिलती है। लोग कहते हैं भागवत से मुक्ति मिलती है, अरे मिल तो गई। लो आप देखो बंधे थे, खुल गए, और क्या चाहिए? यही तो मुक्ति है। अज्ञान का हट जाना ही, ज्ञान का आ जाना ही मुक्ति है। जैसे ही मुक्ति, जैसे ही ज्ञान आया वैसे ही मुक्ति मिल गई अज्ञान से। काम करो, परिवार में रहो, पर बंध कर नहीं, मुक्त होकर। कैसे? जोर से, मुक्त होकर। परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ, मुक्त होकर, बंधन में नहीं। बंधन में सुनो, पक्षी जंगल में आजाद होते हैं, जबकि पक्षी कुछ लोग पालते हैं तो पिंजरे में रखते हैं। आप बताइए कौन सा पक्षी अच्छा होता है, जंगल का आजाद या पिंजरे का बंधा हुआ? शेर सर्कस का बंधा हुआ है, जंगल का शेर आजाद है। सर्कस का हाथी बंधा हुआ है, जंगल का हाथी आजाद है। बताओ, जंगल का शेर, जंगल का हाथी मुक्त है, जंगल का पक्षी मुक्त है, जबकि यहां पिंजरे का पक्षी, सर्कस का शेर बंधन में है। बंधन में यदि शेर भी हो जाए तो वो कुत्ते से बदतर हो जाता है। बंधन सर्कस का शेर कुत्ते से भी बदतर होता है। बोलो हां। तो बंधन आपको बदतर बनाती है, बंधन आपका पतन करता है। इसलिए बंधन नहीं। जैसे शेर मुक्त होता है जंगल में, हाथी मुक्त होता है, आपको भी ईश्वर ने मुक्त ही भेजा था, पर आप ही संसार में बंध गए। इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। आपने स्वयं हथकड़ियां उठाई और हाथ में जकड़ ली। आपने ही हथकड़ियां, बेड़ियां उठाई और जकड़ ली। और जब आप बंध गए, एक छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूं आपका, सुनिएगा। एक छोटा सा बच्चा, पुलिस वाले का बच्चा था, और पुलिस के घर में वो बड़ा ऑफिसर था, बड़ा पद पर था। उसके घर में हथकड़ियां थी। अपराधी को पकड़ते ना हथकड़ियां, तो हथकड़ी ना लॉक तो ऐसी हो जाती है अपने से, पर खुलती चाबी से। तो उसका एक छोटा सा बच्चा था, तो वो हथकड़ियों के साथ खेल रहा था। बच्चा तो बच्चा है, और उसने क्या किया कि हथकड़ियों के साथ खेलता खेलता उसने हथकड़ी पांव में फंसाई और बंद कर दी, दूसरी हाथ में फंसाई, बंद कर दी। अब जब हथकड़ी से उसने खेला और वो हथकड़ी उसके सच्ची में बंद हो गई बच्चे के, अब वो लगा खोलने, लगा निकालने, निकले ही ना, रोने लगा, रोने लगा, जोर जोर से रोया। तो उसके माता पिता आए। माता पिता ने देखा, अरे ये क्या किया तूने? अब वो रो ही रहा है। अच्छा अब ये बताओ कि उसे, वो मुक्त तो था ही, बच्चा पहले क्या था? जोर से, पर उसने अपने से अपने आप को बंधन में डाला, उसे किसी और ने बंधन में नहीं डाला। उसी तरह आप लोग भी अपने आप को बंधन में डालते हैं। आप भी तो खेलते हैं, जैसे बच्चा खेल खेल में बंधन में पड़ गया, ऐसे ही आपने खेल खेल में शादी की, खेल खेल में ही बच्चे पैदा किए,
खेल खेल में आप जिम्मेदारियों में बंधते चले गए और वो सारी जंजीरें हथकड़ियां ऐसी जकड़ती गईं कि बाद में आप रोए, अरे देखो हम बंध गए, देखो हम बंध गए। बांधा किसने? किसने बांधा है? इसका अर्थ यह नहीं है कि शादी मत करो, इसका अर्थ यह है कि शादी तो करो, शादी तो करो, पर शादी करके भी ये याद रखो कि ये शादी संसार में आने के बाद एक प्रकार की रस्म है, एक प्रकार का रास्ता है, चौराहा है, इससे गुजरना पड़ता है। चौराहे से भाई आपको दिल्ली जाना है तो बहुत सारे गांव, बहुत सारे बीच में शहर आएंगे, उन शहरों को पार तो करना ही पड़ेगा, तब तो आपको दिल्ली मिलेगी। उसी प्रकार जब मानव शरीर पाया है तो इस मानव शरीर में आगे चलने पर आपको बहुत सारे चौराहों से गुजरना पड़ता है। उसी में से एक चौराहा विवाह का है। पत्नी से प्यार करो, प्रेम से रहो गृहस्थी में, पर इतना भी आसक्त ना हो जाना, क्योंकि एक दिन आपकी ये सच्चाई है, एक दिन आपकी पत्नी या आपका पति आपको छोड़ के जाएगा। ये बात सच्ची है या गलत है? इसलिए साथ में रहो पत्नी के साथ, पर इतना भी अटैच नहीं कि हम तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। इसी भाव से रहो कि एक दिन हम में से किसी एक को पहले जाना होगा, और जाएंगे तो फिर रहना पड़ेगा। फिर रो मत, रोना नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है। आप क्यों रो रहे हैं? किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी मर गई तो लोग रो रहे हैं। काहे रो रहे हो भाई? अरे बोले पत्नी मर गई। क्यों, तुम्हें पता नहीं था कि पत्नी एक दिन मर जाएगी? ये संसार में आए ही है मरने के लिए। इसलिए परदेसियों से ना अखियां मिलाना। एक आदमी की पत्नी मर गई, एक आदमी की पत्नी मर गई, वो बहुत गुस्से में था। एक आदमी की पत्नी मरी, वो बहुत गुस्सा। लोग बोले भाई साहब आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पत्नी मरी, थोड़ा रो लो। तुम गुस्सा क्यों हो? किस पर गुस्सा हो? वो आदमी बोला हम दुनिया वालों पे गुस्सा है। अरे पत्नी मर गई और तुम दुनिया वालों पे गुस्सा कर रहे? बोले हाँ। क्यों? अरे बोले कुछ दिन पहले हमारी मां मरी थी, ये दुनिया वाले आए, बोले बेटा चिंता ना करो हम तुम्हारी मां। कुछ दिन पहले हमारा पिता मर गया, ये लोग आए बूढ़े बूढ़े, बोले चिंता ना करो हम तुम्हारे पिता। और आज हमारी पत्नी मर गई, कोई नहीं आया। गुस्से से लाल था गुस्से से लाल। तो जीवन है, मिला है, आया है सो जाएगा। इसलिए कहते हैं जब तक जिंदगी है ना हंसो मुस्कुराओ, जी लो बिंदास अपनी जिंदगी। पत्नी के साथ बिंदास रहो, अच्छे से रहो, बच्चों के साथ बिंदास, बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहो, हंसो मुस्कुराओ, गाओ, जिंदगी जी लो। एक दिन आप नहीं होंगे और एक दिन हम नहीं होंगे। जब तक है जिंदगी को बिंदास जिया जाए, आनंद लिया जाए। एक दिन हम नहीं होंगे और एक दिन आप नहीं होंगे, तो जो जब तक है तब तक बिंदास हंसो मुस्कुराओ और संसार में उलझो नहीं। देखो संसार में जीना है, गुलाब को देखना है। ये देखो, माना कि ये पुष्प तो है ही, ये पुष्प है, इसकी खुशबू लो, इसका आनंद लो, इसे मसलो मत। मसल देंगे ना तो ये खराब हो जाएगा। ये जिंदगी है आनंद के लिए, लेकिन कुछ लोग जिंदगी को मसल देते हैं, ऐसे लड़ते ऐसे झगड़ते रिश्ते टूट जाते हैं, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना, जिंदगी जीना, आनंद लेना है। लेकिन ये याद रखना है कि हम मुक्त हैं और सब परदेसी हैं, और हमें परदेसियों से आपने एक गीत सुना होगा, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। क्या मतलब हुआ इसका? सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। अर्थ सुनाओ इसका, चलो। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली
क्या मतलब, इसका अर्थ सुनाओ हमें। इसका मतलब हुआ कि तुम तो ठहरे परदेसी, मतलब हम सब परदेसी हैं, और साथ क्या, बात ठीक तो कह रहे हैं कहने वाले कि तुम हमारा साथ क्या निभाओगे, कब तक निभाओगे, तो साथ क्या निभाओगे, और सुबह पहली गाड़ी से। आप लोग बताओ, जब आदमी मरता है तो सुबह सुबह तो निकलता है, हाँ या ना। शाम को मर गए तो लोग रात को उसको संभाल के रखते हैं, और सवेरे की पहली गाड़ी से, सुबह पहली गाड़ी से शमशान छोड़ आएंगे। सही है ना, यही सच्चाई है। हम सब परदेसी, किसी भी एंगल से देखो सार ये निकल के आएगा कि हम सब यात्रीगण हैं, परदेसी हैं। इसलिए संसार के लोगों से इतना अटैच मत होइए। आप लोग बहुत हो जाते हैं और बाद में रोते हैं। हम चाहते हैं आप रोए ना, हंसते रहें, हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही, हंसते रहो। हम तो चाहते हैं आपकी होंठों पे मुस्कान बनी रहे, और ये तब बनी रहेगी आप बंधे होंगे तो मुस्कान नहीं होगी, मुक्त होंगे तो मुस्कान होगी। इसलिए मुक्ति चाहिए। मुक्ति क्या है, संसार में रहकर भी संसार से अलग। जैसे नाव पानी में रहकर भी पानी से अलग होती है। बोलो हाँ, नाव पानी के अंदर है, पानी में है ना, नाव पानी में है, लेकिन क्या नाव में पानी है, हाँ या ना। पानी में नाव है पर नाव में पानी, और यदि नाव में पानी हुआ तो हाँ, तो संसार है सागर और आप हो नाव, तो संसार में रहो, संसार आप में ना रहने लग जाए, वरना डूब जाओगे। घुसा लेते हो संसार, ये तुम्हें डुबा देता है। यदि तुम्हारे अंदर कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई छल ना हो तो आप तो इजली पार हो जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। जब ये संसार आपके भीतर समाता है तो डुबाता है। समझ में आई दादाजी? क्या संसार आपके अंदर आ जाएगा मतलब आपके अंदर ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गई, छल आ गया, कपट ये आ गया, मतलब संसार आपके अंदर आ गया। और आ गया तो नाव के अंदर पानी आ गया, मतलब वो डूबेगी। तो मैया जो तुम एक एक घंटे चुगली करती हो पड़ोसन की, कब छोड़ोगी ये? तारीख बताओ, हम लिख लें। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, सारे ब्रज में उत्सव मनाया गया। मैया यशोदा देख रही है लाला को, कन्हैया का जन्म हुआ, इतने सुंदर घुंघराले बाल, मैया ने आंखों में काजल लगाया, कन्हैया का उत्सव मनाया गया। शंकर जी आए भगवान को देखने, अरे मैया एक बार लाला को दर्शन कराए दे। कन्हैया का जन्म हुआ ना तो शंकर जी आए, मैया एक बार छोरा को दर्शन। मैया बोली बाबा तारी शकल बड़ी डरावनी है, मैं दर्शन नहीं कराऊं। नाना बाबा दर्शन कराए दे। मैया ने दर्शन कराए। भगवान शंकर जी ने भगवान कृष्ण को बांसुरी गिफ्ट की। क्या दी? क्या दी? मैया भैया क्या दी? ये बांसुरी कौन थी आप बताओ? साक्षात भगवान शंकर। जैसे हनुमान जी बने, शंकर जी त्रेता में हनुमान बन के आए और राम की सेवा किए। फिर जब राम कृष्ण बनकर आए तो शंकर जी ने कहा प्रभु मैं आपकी सेवा कैसे करूं? तब भगवान बोले आप बांसुरी बन के मेरे पास आ जाइए, मैं सदा आपको अपने साथ रखूंगा। इसलिए शंकर जी साक्षात बांसुरी शंकर जी का अवतार है और भगवान बजाते हैं होठों से लगाकर बांसुरी। इसलिए शंकर जी को भगवान कृष्ण से अलग नहीं मानना चाहिए, शंकर जी को भगवान राम से अलग नहीं मानना चाहिए। शिव हरि हरि और न भेदा, हरि में और हर में भेद नहीं मानना चाहिए। शंकर जी भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। और कृष्ण कौन है? राम। राम कौन है? नारायण। तो भगवान शंकर भी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी के हृदय में कौन बसता है? भगवान श्रीमन नारायण। अच्छा ये बताओ शंकर जी के तिलक कैसा लगता है? शंकर जी के माथे पर तिलक कैसा लगता है? त्रिपुंड। ऐसा क्यों लगता है? शंकर जी ऐसा त्रिपुंड क्यों लगाते? माथे पर ऐसा तिलक क्यों लगाते? चंदन क्यों लगाते? नहीं पता? अरे भाई भगवान श्रीमन नारायण सदा लेटे रहते हैं। बोलो हाँ। तो शंकर जी बोले कि मेरा मस्तक ही क्षीर सागर है और मेरे मस्तक पर लेटा हुआ वो तिलक लगा लेते, मानो साक्षात नारायण मेरे मस्तक पर विराजे हैं। इसलिए लेटा हुआ तिलक त्रिपुंड।
भगवान के दो चरण शंकर जी के माथे पर नहीं, दो रेखाएं होती हैं, वो तिलक जब लगता है दो रेखाएं निकल के आती हैं। धारियां तो 3 होती हैं पर बीच में स्थान 2 होते हैं, तो वो 2 स्थान भगवान के 2 चरण हैं। भगवान शंकर जी अपने मस्तक पर भगवान श्रीमन नारायण को धारण करते हैं। इसलिए देखो गंगा कहां से निकली? उत्तर दो। गंगा कहां से निकली? कहां से? कहां से? जब वामन भगवान आए तो वामन भगवान ने दूसरे पग से ब्रह्मलोक नापा। क्या नापा? तो ब्रह्मा जी के लोक में जब भगवान श्रीमन नारायण का चरण गया वामन भगवान का, तो भगवान के चरणों को ब्रह्मा जी ने धुल लिया था। क्या किया? भगवान के चरण ब्रह्मा जी ने धुले और धुलकर वो चरणामृत गंगा जी उसको कमंडल में डाल लिया। और जब भगीरथ ने तपस्या करी तो वही कमंडल का जल छोड़ा, जो भगवान के चरणों का धौमन था वही चरणोदक गंगा है। जब भगवान शिव को पता लगा कि भगवान का चरणोदक गंगा है, तो शंकर जी बहुत बड़े भक्त भगवान के, उन्होंने कहा प्रभु आपका चरणामृत, आपका चरणोदक मैं अपने मस्तक पर रखूंगा। तो शंकर जी ने गंगा कहां स्थान दिया? कहां स्थान दिया? आप बताइए शिव जी कितने बड़े भक्त हैं भगवान के, कि भगवान के चरणों की गंगा को अपने माथे पर रखते हैं। जैसे आप मंदिर जाते हो और आपको चरणामृत मिलता है, तो आप चरणामृत पीकर उस बचे हुए जल को सिर पे लगाते हो कि नहीं? यही परंपरा है ना? बोलो हाँ। क्या भाव है कि हम जो भगवान का चरणामृत लिए वो पीने के बाद जो बचा, अच्छा चरणामृत ऐसे ना दूर से पीना चाहिए, मतलब ऐसे चरणामृत जब भी लो ना तो ऐसे लेना चाहिए, नीचे कपड़ा लगाना चाहिए ऐसे। क्यों? कपड़ा नहीं होगा और यदि हाथ से कुछ बूंदें गिर गई जमीन में तो चरणामृत, भगवान का चरणामृत जमीन में नहीं गिरना चाहिए, ऐसे कपड़ा लेकर के। इसलिए पहले के लोग, चाहे पुरुष, स्त्रियां तो पल्लू रखती थीं और पुरुष लोग हमेशा अपने पास, पुराने बुजुर्गों को देखना, अपने कंधे पर एक गमछा जरूर रखने की परंपरा थी भारत में। अपने कंधे पर एक गमछा, एक दुपट्टा रखने की परंपरा थी। बोलो हाँ। इसलिए दास अनिरुद्ध देखो रखता है, पुरानी परंपराओं को फॉलो करते हैं हम। आजकल तो कम ही रखते हैं लोग, आजकल तो लोग दुपट्टे रखते ही नहीं। तो ऐसे चरणामृत लेना चाहिए। और चरणामृत लेके पीने के बाद आप लोग कितने लोग मस्तक पे लगाते हो? क्या मतलब होता है इसका? कि हे प्रभु हम आपका चरणामृत अपने माथे से, मतलब ये सम्मान है उस चरणामृत का। ये क्या है? सम्मान है। वो सामान्य पानी नहीं रहा, वो भगवान का। उसी प्रकार शंकर जी ने देखा कि भगवान का चरणामृत है, चरणों का धौमन है, तो शंकर जी ने उस चरणामृत को अपने मस्तक पर लगाया, जैसे हम सब लगाते हैं। तो शंकर जी बहुत बड़े भगवान के कौन हैं? भक्त हैं। इसलिए शंकर जी के अवतार कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? राम जी के इतने बड़े भक्त हैं कि राम जी कहते हैं हम तो आपके ऋणी रहेंगे, बिना हनुमान जी के राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा। बिना आज्ञा के कोई अंदर, तो राम जी के दर्शन के लिए किसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी? शंकर जी की। शंकर जी मीन्स हनुमान जी की आज्ञा लेनी पड़ेगी। बोलो हाँ। तो बताइए शंकर जी और भगवान नारायण ये कौन हो गए? हाँ, इस धरती के सबसे बड़े भक्त हैं शंकर जी। बिना शिव की कृपा से भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण की कृपा मिल ही नहीं सकती। शिव जी की कृपा से ही हमें राम भक्ति मिलती है, कृष्ण भक्ति मिलती है, भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति। आई थी आंखें बंद कर ली प्रभु ने, तुम्हें नहीं देखेंगे, तुम्हारे अंदर कपट है। और पूतना आई जहर पिलाने, उद्धार कर दिया। जो गति यशोदा की वो गति पूतना की। भगवान बड़े दयालु हैं, हे कृष्ण तुम बड़े दयालु हो। भगवान पूतना का उद्धार करते हैं, करवट बदले भगवान तो भगवान का उत्सव मैया ने रखा। शकटासुर आया, छकड़े पर आकर बैठा, भगवान ने शकटासुर को मारा। किसको मारा? शकटासुर को मारा। फिर आया तृणावर्त बवंडर के रूप में आया। गर्मियों में गोल गोल हवा नहीं चलती, बवंडर, उस बवंडर के रूप में आया। भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया।
जब तृणावर्त को भगवान ने मारा, फिर उसके बाद गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। यशोदा, आपके छोरा को नाम होगा कृष्ण, कर्ष्यति कृष्णा। कृष्ण शब्द का, कृष्ण का क्या मतलब है? कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण मतलब जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, सबके चित्त का हरण कर ले, चुरा ले चित्त को, उनका नाम कृष्ण। सबके मन को आकर्षित कर लेते हैं, सबके चित्त को। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, जो देखा वो कृष्ण का हो गया। कृष्ण के अतिरिक्त हम कोई और तत्व है नहीं जानते हैं, सब बड़े बड़े संतों ने कहा है। बलराम जी का नाम रखा राम। राम मतलब रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के भक्तों के हृदय में रमण करें वो राम। पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम, तो ये बलदाऊ भैया हैं, तो कृष्ण बलराम। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, अब भगवान के घर में गैया ज्यादा थी। भगवान श्री कृष्ण बचपन में किसके साथ खेलते थे? किसके साथ? छोटे छोटे बछड़ों के साथ, बछियों के साथ। पुराना यही समय था। हम सब लोग, मुझे भी बचपन याद है खूब, हम भी बछड़ों के साथ खेलते थे। छोटे छोटे बछड़ों को, बछड़ा दूध पिए और गांव होता है तो गांव में गलियों में छोड़ दो तो पूंछ उठा के पूरा दौड़ के जाती थी बछिया, फिर दौड़ के वापस आती थी। उसके पीछे पीछे हम लोग दौड़ते थे, है ना। हमें याद है जब सर्दियों में हम लोग सोया करते थे तो गाय के बच्चों को, बछड़ा बछियों को साथ में सुलाया करते थे। आप में से कितने लोगों ने बचपन में यह दौर देखा है? बछड़ा बछियों को अपने साथ में किस किस ने सुलाया है बचपन में? किस किस ने यह दौर देखा है? देखा आप लोगों ने? हाँ, पहले गांव में हम लोगों के घर में बहुत सारी गाय हुआ करती थी और बच्चे होते थे ना छोटे छोटे बछड़ा बछिया, तो हम लोग जिद किया करते थे आज ये नंदनी हमारे साथ। बछिया का नाम नंदनी, कामधेनु, कुछ भी नाम रख लेते थे। तो वो फिर कि ये बछिया हमारे साथ आज सोएगी, तो अपने साथ जहां सोते थे वहां उसको बिठा लेते थे। वो भी रात भर वहीं रजाई में तभी सोया करती थी। हाँ या ना? चाय पिया करें तो चाय पत्ती वो खाया करे, वो भी चाय पीने लग जाए बछिया। तो पहले के जमाने में गाय से व्यक्ति इतना जुड़ा था कि गाय को सच्ची अपनी माता ही मानता था। आजकल तो केवल कहते ही हैं लोग गाय माता है माता है, मानता कोई नहीं है, मानने वाले कम है। पर पहले सारे परिवारों में माता की तरह गाय का आदर होता था। हाँ या ना? पहले घर में गायों की पूजा होती थी, गाय की आरती उतारी जाती थी। मैंने तो ये तक सुना है कि पतिव्रता नारियां, जैसे पति आपका प्रदेश में है, और पहले के जमाने की बात बोल रहा हूं, मैंने ये बातें अपनी दादी नानी मौसी से सुनी थी, तो वो सुना रहा हूं आपको। बहुत पुरानी बातें हैं। मैंने सुना था कि कोई पतिव्रता नारी है, कुछ नारियों का नियम होता है कि पति के खाने के बाद ही खाती हैं। कुछ नारियों का व्रत होता है कि जब तक पति ना खाए तो वो खाती नहीं है। ये पतिव्रता नारी का धर्म होता है, यही धर्म होता है। आजकल तो पता नहीं क्या चल रहा है, भगवान जाने। पति जाए चूल्हे में, हमारा पेट हाहू, हम ना दें काहू। तो पहले ऐसा था कि पत्नियां पति को भोजन, अब एक बार क्या हुआ, एक पत्नी पति को भोजन करा के भोजन करती थी, तो अब उसका पति चला गया प्रदेश, और उस जमाने में कोई टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी कि आपने खा लिया क्या, अब हम खाएं। प्रदेश में था। अब पत्नी बड़ी संकोच में कि हमारे पति खाए होंगे कि नहीं, हम खाएं कि नहीं। तो उनके द्वार पर एक संत आ गए। संत जी बोले, बेटी बड़ी असमंजस में हो, क्या हुआ? महाराज हमारे पति प्रदेश में हैं और बिना उन्हें खिलाए खाते नहीं है, पता नहीं हमारे पति को मिला होगा कि नहीं। तो संत जी ने कहा, परेशान क्यों होती है? तो एक काम कर, तेरे घर में गौ माता है? बोले है। तो जैसे थाली तू पति को लगा के रखती थी, पूरी थाली सजा, और पूरी थाली सजा कर जो भोजन बनाई हो वो सारा भोजन बनाओ, एक थाली पे निकालो और गाय को खिला दो। गाय को खिला दोगे, गाय यहाँ खा लेगी, तो उसको वहां प्राप्त निश्चित भगवत कृपा से किसी ना किसी रूप में गौ माता के आशीर्वाद से उसका पेट वहां भर जाएगा। जब आप तो फिर आप खा लेना। गाय को खिलाकर ही पतिव्रता नारियां, पति नहीं था तो गाय को खिलाकर फिर गाय के बाद खाती थी। तो गाय को खिलाने के बाद पति को खिलाने का वो दोष समाप्त हो जाता था।
तो परदेश में जिनका पति होता था वो पहले पूरी थाली पति को जैसे खिलाती वैसे गाय को खिलाया, फिर गाय के खाने के बाद फिर वो खाया करती थी। ये नियम था पतिव्रता नारियों का। मतलब गाय सामान्य नहीं। इसलिए जब आपके श्राद्ध पक्ष आता है, पितृ पक्ष आता है, तो कहा जाता है कि गाय का खाया पितरों तक पहुंचता है। आज वैज्ञानिक लोग विज्ञान की भाषा में, आज जो साइंस को पढ़ता होगा वो कहेगा महाराज जी आप तो पागल बना रहे हैं। ना भाई, मैं विज्ञान के हिसाब से आपको समझाऊं। जैसे गर्भवती स्त्री खाती है तो गर्भवती स्त्री के खाते ही उसके बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। बोलो हाँ। जैसे गर्भवती स्त्री खाए तो उसके बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, ऐसे गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है, सारे लोकों का वास है, पितरों का भी वास गाय में है। तो गाय खाती है तो गाय के गर्भ में जो है सब उनके पेट में अपने आप चला जाता है। तो गाय का खाया, गाय की तृप्ति पितरों की तृप्ति मानी जाती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को और गाय को खिलाने की परंपरा है। गाय को चारा खिलाइए, गाय को पेट भर खिलाइए। इसलिए पहले तो घर घर गाय होती ही थी, अब तो घर घर कुत्ते हैं। समस्याएं। इसलिए भगवान गाय के बछड़ों के संग खेल रहे हैं, पूंछ पकड़ के दौड़ रहे हैं। इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोपाल, क्योंकि गाय का पालन करते हैं ना, गोपाल। थोड़ा बड़े हुए भगवान कृष्ण अब घुटनों के बल चल रहे हैं, मैया मैया कह के बुला रहे हैं। मैया यशोदा को क्या कहते हैं भगवान? मैया कहने लगे मोहन, मैया 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 कह रहे हैं। आप लोग क्या कहते हो अपनी माँ को? मम्मी पापा। मम्मी पापा डिलीट कर दो मस्तिष्क से, और माता पिता माँ मैया।